टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। उनमें दोस्तों जितना ही प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है उतना ही प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट जो हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं और जो हम प्रोजेक्ट से पहले बनाते हैं जो साइनॉप्सिस, वो तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देना होता है तो तब हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी कि जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है उसे देख के ही हमें पूरा प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेनेशन करने को रहता है। तो उसमें हम कैसे क्रिएट करना है अपना प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन, उसमें दोस्तों यहाँ पे देखें मेन जो इम्पोर्टेंस जो टॉपिक्स है तो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस एंड रिपोर्ट। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्रोजेक्ट का जो साइनॉप्सिस है वो कंप्लीट बनाना पड़ेगा। क्योंकि साइनॉप्सिस एंड रिपोर्ट्स दोनों में क्या डिफरेंट है, तो उसमें क्या है कि जो साइनॉप्सिस है वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले बनाया जाता वाला जो रिपोर्ट है वही है, जिसमें हम प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट में कौन कौन से जो फंक्शनलिटीज़ है वो देना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल्स है वो साइनॉप्सिस में रहती है। एंड जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है यानी कि जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है तो उसमें हम यहाँ पे मेनली जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी जो डिटेल्स है वो आपको ऐड कर लेनी है। तो उसमें हम देखें तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको फॉलो करने हैं। उससे पहले जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के टाइप्स के बारे में हम देखें तो उसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो समरी जो रिपोर्ट होता है वही होता है, एंड जो सेकंड वन होता है वो डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट होता है। तो दोनों ही हमें अपने कंप्लीट करने को रहता है। तो उसमें हम यहाँ पे जो लेआउट देखें कि कैसे अपना है वो कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ पे लेआउट देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है, उसके बाद प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट की जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से जो चैप्टर है वो क्रिएट करने हैं तो वो हमें डिटेल में देखना है। तो उसमें हम यहाँ पे देखें तो ये जो 5 चैप्टर है उसे हमें फॉलो करना है। उसमें जो फर्स्ट वन है प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, यानी कि जो 5 चैप्टर में हमें अपना प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट से वो बनाना है। तो उसमें फर्स्ट वन जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड से और डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद जो सेकंड वन है वो है रिक्वायरमेंट एंड जो स्पेसिफिकेशन, जिसमें इस वाला जो ये वाला प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद सॉफ्टवेयर टूल्स है, वो सारी जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पे सेकंड नंबर का जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें वो डिटेल है वो हमें ऐड करनी है। थर्ड वन है सिस्टम डिज़ाइन है, फोर्थ वन है वो टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, एंड जो फिफ्थ वन है वो है कंक्लूजन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट का जो कंक्लूजन है। उसके बाद डिटेल्स में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी डिटेल्स हमें ऐड करनी है, तो फर्स्ट वन अगर हम देखें कि प्रोजेक्ट चैप्टर वन हमारा क्या था कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन हो ज़्यादातर वर्ड फाइल में कंप्लीट किया जाता है। तो वर्ड फाइल में जाना है, उसमें 5 चैप्टर बना लेने हैं। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम दे देना है प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन। अगर दोस्तों आप डेमो के लिए कोई एक डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चैप्टर वन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पर्सनल बायो यानी कि जो आपके बारे में जो डिटेल्स है वो फर्स्ट पेज पर होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड वन क्या है कि जो एक्नॉलेजमेंट जो पेज है वो आपको कंप्लीट बनाना है। उसके बाद थर्ड नंबर का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है उसके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद फोर्थ वन है वो रहेगा टेबल ऑफ फिगर, यानी कि पेज इंडेक्स, कौन से पेज पर कौन सी जो डिटेल्स है तो वो सारी डिटेल्स है वो आपको टेबल ऑफ फिंगर है वो एक आप बना लेनी है। तो उसके बाद लास्ट में है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसका जो गोल है जो इंट्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे जो लास्ट जो टॉपिक है जो पॉइंट्स है वहाँ पे डिटेल ऐड कर लेनी। तो सब जैसे ही जो एक डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पे लिंक दी गई है उसको आप ओपन करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे इसकी डिटेल्स है वो फिलअप कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आपको क्रिएट करना है वो रहेगा रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट एंड जो स्पेसिफिकेशन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड जो गोल्स, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो मेन जो गोल क्या है, जो आप ये वाला जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे तो उसका मेन एम क्या है, तो उस रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको फर्स्ट पॉइंट में कंप्लीट कर लेनी है चैप्टर 2 में। उसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट्स है वो चलाने के लिए आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। यानी कि कोई एक आपने मान लो एक वेबसाइट कंप्लीट की है अपने प्रोजेक्ट में तो उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, क्योंकि उसके लिए एक लैपटॉप या तो एक पीसी होना चाहिए। उसके अलावा जो उसकी जो हार्डवेयर में जो भी जो डिटेल जो ऐड करते हैं हम प्रोडक्ट, वो सारी प्रोडक्ट है वो होनी चाहिए। अगर आप वाईफाई की जो वाईफाई आपके लिए इंपॉर्टेंस है तो आप राउटर्स लिख सकते हैं। तो वो सारी जो आपकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का, यानी कि जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो क्या रहेगी। तो उसमें आपका जो प्रोजेक्ट्स है, मान लो आपको एक डॉट नेट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो डॉट नेट प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट क्या रहेगी
कि आपके जो मिनिमम जो रैम है वो 4 GB तक होनी चाहिए। उसके बाद उससे ज़्यादा हो तो चलेगा, उससे कम हो तो प्रोजेक्ट है वो स्लोली चलेगा। उसके अलावा अगर आपका जो एक वेबसाइट है या तो कोई अपने वेब ऐप या तो मोबाइल ऐप बनी है तो इंटरनेट आवश्यक है, तो एक भी ऐप आपकी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद प्रोसेसर से है तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में आएगी। उसके बाद जो चैप्टर 2 का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट ऑफ फीचर्स, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट्स है जो आप बनाने वाले हैं उसमें कौन कौन से जो फीचर्स है वो आप ऐड करना चाहते हैं, वो सारी जो डिटेल्स है वो आपकी जो सेकंड नंबर के जो चैप्टर है उसमें आपको फिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 3। चैप्टर 3 है वो है सिस्टम डिज़ाइन है। उसमें जो 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन है इनपुट डिज़ाइन एंड जो सेकंड वन है आपको जो आउटपुट डिज़ाइन है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। उसमें जो इनपुट डिज़ाइन है उसमें जो आपकी जो DFD से वो सारी डिटेल्स आती है। उसके बाद आउटपुट डिज़ाइन है उसमें ओनली फॉर प्रोजेक्ट का लेआउट है वो आपको यहाँ पे जो बताना है कि कौन कौन सा जो कैसा लेआउट आपका प्रोजेक्ट का है। उसमें हम देखें कि सिस्टम डिज़ाइन में जो इनपुट डिज़ाइन के बारे में अगर देखें, क्योंकि दोस्तों जो चैप्टर 3 है वो मेन रहेगा, क्योंकि चैप्टर 3 को ही देख के जो भी फैकल्टी आपकी वाइवा ले रहे, अगर वहाँ पे आपका जो PPT प्रेजेंटेशन हुआ तो आपकी PPT में चैप्टर 3 है वो डिटेल्स में एंड कम्प्लीटली पॉइंट बाय पॉइंट वो होना चाहिए, क्योंकि उसे देख के ही पता चलेगा, क्योंकि उसमें जो मेन डिटेल्स है वो आ जाती है। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो डेटा डिक्शनरी, यानी कि डेटा डिक्शनरी को अगर हम समझे कि जो आपके डेटाबेस में जो भी टेबल्स ऐड हुए हैं वो सारे टेबल्स है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने होंगे, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, उस रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको डेटा डिक्शनरी वाले जो पॉइंट्स है टॉपिक्स है वहाँ पे आपको लिखने को रहेगी। उसके बाद सिस्टम लेआउट, यानी कि आपका जो भी सिस्टम का लेआउट है वो रहेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, क्योंकि आपको जो प्रोजेक्ट्स के जितने भी उसमें डेटा का फ्लो है, जैसा भी फ्लो है जिसमें 0 लेवल DFD आती है, उसके बाद फर्स्ट लेवल DFD आती है, उसके अलावा जो सेकंड लेवल की DFD आती है, तो यहाँ पे वो तीनों ही DFD है उसके जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने होंगे एंड उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि DFD के रिलेटेड हमने अलग से एक वीडियो दिया गया, उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप डिटेल में उसे देख लेंगे एंड समझ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ER डायग्राम। ER डायग्राम यानी कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी कि जो भी डेटाबेस में जो भी रिलेशंस की दी गई है, जो भी मान लो उसमें जो फॉरेन की दी है, अपने जो मास्टर की दी है, फिर जो प्राइमरी की है, जो भी की का जो कनेक्शन है वन टेबल टू जो अदर टेबल से वहाँ पे जो कनेक्शन है उसको प्रेजेंट करेगा जो ER डायग्राम। उसके बाद आपको क्लास डायग्राम है वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। उसके अलावा जो यूज केस डायग्राम है उसे भी आपको एक्सप्लेन करने को रहेगा। तो यहाँ पे इनपुट डिज़ाइन में ये सारे जो पॉइंट्स है उसकी डिटेल्स आपको ऐड करने को रहेगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट है आउटपुट डिज़ाइन, तो आउटपुट डिज़ाइन में आपको प्रोजेक्ट का जो लेआउट है वो आपको प्रेजेंट करना है एंड आपके प्रोजेक्ट को रन करके उसके आउटपुट के जो भी स्क्रीनशॉट है वो आपको PPT प्रेजेंटेशन में लगा लेने, ताकि जब भी आपका वाइवा हो तो अगर प्रोजेक्ट मान लो बाय चांस रन नहीं हो रहा है तो PPT को रन कराते हैं एंड PPT को देख के ही हमारे जो मार्क्स है वो दिए जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आपके जो स्क्रीनशॉट रहेंगे तो फैकल्टी है उसको आसानी से समझ में आ जाएगी कि प्रोजेक्ट कम्प्लीटली वर्क कर रहा है एंड वहाँ पे कोई इश्यू आ गया है तो आपके मार्क्स भी कम कटेंगे। नेक्स्ट आगे बात करें तो लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कंक्लूजन का, जिसमें दोस्तों 5th नंबर का जो चैप्टर है वहाँ पे प्रोजेक्ट का कंक्लूजन है वो आपको लिखना है। उसमें आपको कंक्लूजन की डिटेल से ऐड करनी है। फ्यूचर स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आप फ्यूचर में ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन सी जो डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। उसके अलावा प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस क्या रहेगी, यानी कि लिमिटेशंस के बारे में देखें तो मान लो ये वाला जो वेबसाइट है तो इंटरनेट के बिना नहीं चलेगी, जो लैपटॉप या तो PC के बिना नहीं चलेगी। अगर कोई आपने जो शॉपिंग का एक वेबसाइट बनाई उसमें अपने पेमेंट जो है ऑनलाइन पे नहीं हो रहा है तो वो भी आपकी एक लिमिटेशन कह सकते हैं। आपने कोई बैंकिंग का दिया हुआ है एंड उसमें इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो वो भी आपकी एक लिमिटेशन रही। जो भी आप दोस्तों जो भी आप ऐड करना रह गए, जो भी फीचर्स है वो आप ऐड करना रह गए आपके प्रोजेक्ट में तो वो आपको अपनी लिमिटेशंस में बता देनी है। देखिए दोस्तों लिमिटेशंस हो जाए उसके बाद बिब्लियोग्राफी, यानी कि जहाँ से भी अपने प्रोजेक्ट के लिए आपने हेल्प ली है, मान लो कोई जो वेबसाइट्स है या तो कोई मतलब ब्लॉग है वहाँ पे से आपने हेल्प ली है, या तो कोई आपने मान लो कि कोई भी जो यूट्यूबर्स है वहाँ पे भी आपने हेल्प लिया तो उसकी डिटेल्स आपको जो बिब्लियोग्राफी में ऐड करने को रहती है। उसके अलावा प्रोजेक्ट की समरी है वो आपको एक बार ऐड कर लेनी है। तो ये 5th जो चैप्टर थे 5 चैप्टर उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन है वो आ जाता है। तो आपको चैप्टर वाइज अपना जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट्स है वो कम्प्लीटली बनाना है, जिसमें
चैप्टर 1 जैसे हमने देखा प्रोजेक्ट का जो वहाँ पे इंट्रोडक्शन है, उसके बाद चैप्टर 2 में रिक्वायरमेंट एंड जो स्पेसिफिकेशंस की डिटेल है तो वहाँ पे वो ऐड कर लेनी। चैप्टर 3 में हमने देखा कि सिस्टम डिज़ाइन है जिसमें 2 टाइप थे, एक जो इनपुट डिज़ाइन थी, उसके बाद सेकंड वन था वो आउटपुट डिज़ाइन थी। उसके अलावा जो हमने 4th नंबर पे देखा है वो टेस्टिंग का है। उसके अलावा है जो नेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंटेशन का है, जहाँ पे दोस्तों हमने जो चैप्टर 4th था वहाँ पे जो टेस्टिंग का था तो वो हमने ऐड इसलिए नहीं किया कि उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स आपको ऐड करने को नहीं रहेगी कि चैप्टर 4th है वहाँ पे आपको जो टेस्टिंग है जहाँ पे 3 टाइप्स के टेस्टर आते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टर, वाइट बॉक्स टेस्टर एंड ग्रे बॉक्स टेस्टर, तो आपको उसकी डिटेल्स है वो सिंपल सी ऐड कर लेनी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कि यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स, यानी कि आप अपना जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट्स है वो बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें तो आपका जो पीसी है वहाँ पे पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ जो 10 या तो 11 होना चाहिए। अगर आप जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो, या तो आप अगर मान लो iOS यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो रहेगा तो बेटर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके जो लैपटॉप या तो पीसी है उसमें MS ऑफिस का होना आवश्यक है। कोई भी वर्जन हो, लेटेस्ट हो तो बेस्ट रहेगा। 16 का हो, 13 का हो, मान लो कोई भी हो, 13 हो या तो 16 हो, कोई भी वर्जन हो होना चाहिए। उसमें जो MS वर्ड है वो कम्प्लीटली वर्क करना चाहिए एंड आपको नोटपैड भी होना चाहिए। तो आप अपना जो डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको देखने हैं एंड वहाँ ये सारे कंप्लीट रखने हैं। उसके अलावा जो हमने चैप्टर 5 के बारे में बात की है उसकी सारी डिटेल्स है वो आपको ऐड कर लेनी है। तो दोस्तों ऐसे अपना हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।